Okay. Okay. So hello everyone. Today we are going to start our new channel. तो मैं हिंदी में बोलती हूँ. आज हम अपना नया हिंदी का चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ज्ञान सागर मेविन मैजिक. इस चैनल द्वारा हम अपने सभी हिंदी भाषी दर्शकों को हिंदी के बारे में या हिंदी से जुड़े ज्ञान के बारे में, ज्ञान से जुड़ी बातें हिंदी में करेंगे. तो आज हम सोनल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने कुछ ज्ञान के मोती हमारे से शेयर करें. सोनल टीवी आर्टिस्ट हैं और वेब सीरीज में भी काम करती हैं और बहुत अच्छा टीवी सीरियल्स में काम करती हैं. तो हम वेलकम करते हैं. वेलकम सोनल टू दिस Hindi channel for inaugurating, and also I would really happy to say that our co-founder, our founder member, Dr. Shabana is also with us to inaugurate this, and Ria is also there. And our senior member, Minu Minocha, is also here, and so many people around here is also here so that we can say it in Hindi. हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम इसी में बात करेंगे. So over to Sonal. थैंक यू सो मच मैम. पहले तो हाँ, मैं बहुत टाइम से ये चाहती थी कि वो लोग जो मेनली हिंदी में चाहते हैं समझना उनके लिए करें. और कहीं ना कहीं इट वाज कहीं हम थोड़ी डिफिकल्ट चीज़, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे हैं. इंग्लिश इज लाइक समथिंग लैंग्वेज जो सब लोगों को समझ में आता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरा ऑप्शन मुझे लगता था कि होना चाहिए था. जैसे मैम के सेशंस में हमेशा ये इशू होता था कि उनको हिंदी इंग्लिश कॉन्स्टेंटली बोलना पड़ता था. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच कि द इनॉग्रल जो अपना फर्स्ट है वो उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली. और इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि क्योंकि हम हिंदी चैनल शुरू कर रहे हैं, बट मैं शुद्ध हिंदी का उपयोग या प्रयोग नहीं करूंगी. रीजन बीइंग कि जैसे शुद्ध इंग्लिश या प्योर इंग्लिश के जो सेशंस होते हैं वो उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं जिनको थोड़ा हाफ नॉलेज है ऑफ हिंदी इंग्लिश. आज के टाइम पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं ऐसे भी. तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जो मेरे सेशंस हैं वो थोड़े कंफर्टेबल और फ्रेंडली हो. तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि हमारी जो पढ़ाई है या वो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई ऐसे देवी माँ की तरह ज्ञान दे रही हूँ, जो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है. और मैं नॉर्मल वर्ड्स, जैसे मैंने अभी बोला नॉर्मल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स ही इंग्लिश में यूज करूंगी. सो बजाय इसके कि मैं पूरा पूरा हिंदी रखूं, मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स में आज का सेशन रखेंगे. तो जैसे आज का टॉपिक है मानवता, आध्यात्म और भक्ति, मतलब कि ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन. पर मैंने रिलीजन को जानबूझकर भक्ति इसलिए चूज किया क्योंकि जब बात रिलीजन की आती है तो अचानक वो एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में आने लगता है, और मेरे दिमाग में वो चीज बिल्कुल नहीं थी. मेरे कहने का मतलब है मनुष्य. स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब है जो हम एनर्जी और ऑरा की पढ़ाई करते हैं या उसका ज्ञान जो हमें मिलता है. और भक्ति से मेरा मतलब है डिवाइन, दैवीय. तो हम रिलीजन पे नहीं जाएंगे. तो सेशन शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मेरी आप सबसे विनती है कि अपनी अपनी आंखें बंद करें और मेरी आवाज पर ध्यान दें. ओके. सो लंबी गहरी सांस लेंगे. डीप ब्रीथ्स. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. अब जब हम ब्रीद इन करेंगे, 4 काउंट के लिए हम होल्ड करेंगे अपने सांसों को. ब्रीद इन, होल्ड 2 3 4. ब्रीद आउट. ब्रीद इन, होल्ड 2 3 4. ब्रीद आउट. ब्रीद इन, होल्ड 2
3, 4. Breathe out. Breathe in, hold, 2, 3, 4 and breathe out. अब अपना अपना ध्यान अपनी थर्ड आई, तीसरी आंख, आईब्रो के जो बीच का सेक्शन होता है उस पर ले जाएं और वहां एक वाइट लाइट या जो दिए या कैंडल की लौ होती है वो इमेजिन करें और अपना पूरा फोकस अपनी थर्ड आई, तीसरी आंख पर लेकर जाएं एंड ब्रीद इन 2, 3, 4 and breathe out. Breathe in, breathe out. Om Namah Shivaya. 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 रिलैक्स योरसेल्फ, अपने आप को रिलैक्स करें, खुद को, अपनी बॉडी को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को फील करें और जब भी आप कंफर्टेबल हो आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you so much, Sonal. It was so pleasing and so energized. बहुत तो अच्छा। अब तो ये जो था वो था हमारे आज के सेशन का तीसरा पार्ट, भक्ति। वाओ। हर किसी की लाइफ का अल्टीमेट गोल जो होता है वो होता है उन्हें पाना, डिवाइन या दैवीय। हर किसी को चाहिए सैल्वेशन, मोक्ष। तो लाइफ का जो ग्राफ है उसमें जो टॉप मोस्ट चीज होती है या जो हमारा फाइनल होता है कि हमें ये चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है जिंदगी का, वो होता है उन्हें पाना, जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब हम ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो डिवाइन एनर्जी, तो हम बाकी के 2 लेवल्स पे क्यों जाएं? इसलिए क्योंकि हम सारा दिन ओम करते हुए नहीं बैठ सकते। हम सारा दिन, जो सन्यासी होते हैं वो संसार त्याग के ये काम करते हैं, पर जो सांसारिक चीजों में है वो सारा दिन बैठ के ब्रीदिंग करके सिर्फ भगवान। इसीलिए मैंने भक्ति रखा और रिलीजन नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं ओम नमः शिवाय बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे रिलीजन के किसी भी गॉड्स गॉडेसेस को इनवाइट करते हैं या उनके नाम पर चैंट करेंगे तो ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस सिर्फ है उनसे कनेक्ट करने का। तो जब हमारी जिंदगी का अल्टीमेट एम होता है उन्हें पाना, तो हम जो पहले की 2 स्टेप्स हैं वो मिस नहीं कर सकते। पहला स्टेप होता है मानवता, दैट इज ह्यूमैनिटी, विच इज बेसिक ग्राउंड लेवल काम, कि एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य से या दूसरे प्राणियों से जो आपका कनेक्शन है, पहले वो लेवल पार करो। उसके बाद हम आते हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। अब जैसे स्पिरिचुअल, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिट्स। हम बात कर रहे हैं सोल, आत्मा की। आत्मा के बाद हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। एनर्जी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, वाइब्रेशन, लाइट, डार्क, ये हो गया हमारा सेकेंड लेवल। हम थर्ड लेवल की बात नहीं करेंगे, हम थर्ड लेवल ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उस थर्ड लेवल पे जाने के लिए हमें पहले इस ग्राफ से जाना है। कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी जिसने ये बात कही कि लोग बहुत स्पिरिचुअल बात करते हैं और वो बेसिक चीजें छोड़ देते हैं। उसके एक दिन के बाद मैम ने मुझे बोला कि हम ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं और तुम अपना टॉपिक सोच लो। और मुझे समझ में आ गया कि मुझे टॉपिक ऑलरेडी मिल चुका। कि अक्सर लोग टॉप लेवल की बात करते हैं कि मुझे भक्ति तक जाना है, मुझे दैवीय चीज अटेन करनी है, मुझे वो मोक्ष और सैल्वेशन प्राप्त करना है। चलो ठीक है, उस लेवल की बात नहीं करें, लोग स्पिरिचुअलिटी की। उसने बहुत सही बात बोली कि इट इज ओवररेटेड दीज डेज।
हर कोई बोलता है ओ आई एम सो स्पिरिचुअल, ओ आई एम, पर आर यू ह्यूमन? या आप जो ह्यूमैनिटी वाला पार्ट है, क्या आप उस चीज को पहले पार कर रहे हैं? हम पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे करेंगे जब तक हम अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन पार नहीं करते? बट यस, इस वाले ग्राफ में एक उस चीज के लिए लूप होल होता है, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वो ऑलरेडी थर्ड लेवल, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं, तो उनको ग्रेजुएशन और स्कूल से कोई मतलब नहीं होता। तो हम अभी बात करेंगे स्कूल और कॉलेज की। हम पोस्ट ग्रेजुएशन को छोड़ देते हैं, उस तक पहुंचने के लिए मैं खुद ही अभी केपेबल नहीं हूँ, मेरा बस प्रयास जारी है। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो बेसिक चीजें हैं, वो होती है कि हम ये बात करते हैं कि जानवरों से ऐसे मत करो, प्रकृति के साथ ये मत करो, आपको नेचर की रिस्पेक्ट करनी है, प्रोटेक्ट करना है। वो बेचारे 4 पैर के हैं, उन वो बोल नहीं पाते, और वही लोग जो ये बातें करते हैं, वो जो 2 पैर वाले उनके बगल में होते हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। अब हम सारे उनके बच्चे हैं, तो आप उनके दूसरे बच्चे के साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करोगे, तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? सो आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि हम बात कर रहे हैं माता पिता को खुश करने की। जब उनकी संतानें खुश नहीं होंगी तो वो कैसे होंगे? आप उनको पटाते रहो, आप नारियल चढ़ाते रहो, आप अगरबत्तियां जलाते रहो, आप कैंडल्स और दिए जलाते रहो, पर उसके बाद वो फाइनली बहुत खुश हो जाते हैं। पर जब अपने दूसरे बच्चे को देखते हैं जिसका दिल आपकी वजह से दुख रहा है, तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। तो हम आज बात करेंगे स्कूलिंग और कॉलेज की, ह्यूमैनिटी और आध्यात्म, दैट इज मानवता और स्पिरिचुअलिटी। मानवता और आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की भी मैं बात थोड़े कम लेवल पे करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। हम यू मेरे खुद बहुत टाइम बाद हुआ, और ऑनेस्टली मेरी जर्नी ना ऊपर से नीचे आई। मैंने अभी ये चीज रियलाइज की कि जब मैं दूसरों को ये बात बोलती हूँ, दिस इज सो ह्यूमन, किसी की तकलीफ समझना, दिस इज सो ह्यूमन, ये समझना कि अगला अगर गुस्सा है तो वो जो गुस्सा है वो किस फीलिंग से बाहर आ रहा है। वो चीज तब हुई जब ऑलरेडी मैं स्पिरिचुअली एनलाइटन हुई, होने के प्रोसेस में हूँ। मैं अभी भी बोलूंगी हुई नहीं, चालू हुआ। तो हाँ, मेरा जो कॉलेज का डिग्री था ना, वो मुझे स्कूल के, हम कभी कभी कुछ लेक्चर्स मिस कर देते हैं स्कूल में, वो आगे तक क्लियर नहीं होता। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैथ्स के कुछ चैप्टर्स ना आज भी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं नहीं गई। पर जब हम कॉलेज जाकर वो पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो हमें वो जो हमने लेक्चर वहां पे मिस किया, उसका नॉलेज कॉलेज दे देता है। तो मेरे साथ यही हुआ कि जब मैंने स्पिरिचुअल चीजों को, और वो कब हुआ अगेन मुझे नहीं पता, पर जब मैंने वो समझा तब मुझे जो बेस है वो समझ में आया, और फिर मुझे समझ में आया कि हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना है। पहले आप एक इंसान के साथ कैसे रहना है वो काम तो कर लें। हम कचरा रास्ते में फेंक देते हैं, अगर अपने बैग या पॉकेट में डाल करके आप अपने घर के डस्टबिन में या बिल्डिंग के डस्टबिन में डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। हम अपनी एनर्जी क्लियरिंग करने पे लगे रहते हैं, हम बेसिक काम क्यों नहीं करते? हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब मैं खुद इस चीज में बहुत वीक हूँ, अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब दिखता है, मैं सोचती रह जाती हूँ। कई बार एट टाइम्स मैं इंस्टेंट काम कर जाती हूँ, मैं स्माइल दे देती हूँ, पूछ लेती हूँ आई यू ओके, और कभी कभी मैं सिर्फ यहाँ सोचती रह जाती हूँ, मुझे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, और वो मोमेंट निकल जाता है। अभी मैंने ये सोचा है और ये डिसाइड किया है कि नहीं, पहले इस चीज पर काम करेंगे, फिर हम बाकी की चीजों पर जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है वो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एनलाइटेंड हैं, मेरे कहने का मतलब है अगर आपको आध्यात्म का या आपको धर्म का, वो कुछ भी कोई भी धर्म हो, उसका किसी भी तरीके का ज्ञान है, उस ज्ञान को जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। सबसे पहली चीज जो स्पिरिचुअलिटी या हमें आत्मा परमात्मा हमें जो सिखाते हैं वो है आत्मा। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। तो अगर आत्मा परमात्मा का दूसरा रूप है, तो जिस शरीर के अंदर वो आत्मा है, उस शरीर पे जो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो पूरी नहीं करोगे तो वहां तक कैसे जाएंगे? अब बात आती है ह्यूमैनिटी में, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है। किसी बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर कर दो, कोई बीमार है उसको दे दो, आप स्कूल बना दो, कॉलेजेस बना दो, ये वो बड़ी चीजें हैं। हम फिर छोटी चीजें भूल जाते हैं। और मैं फिर से आज वापस अगर हम ह्यूमैनिटी या हम मानवता की भी बात करेंगे, मैं फिर से सोचती हूँ, और ये भी मुझे अभी रियलाइज कि शुरुआत छोटी चीजों से करें, क्योंकि हम ना छोटी चीजें इग्नोर करते हैं, वही छोटी चीजें बड़े फॉर्म में आती हैं। जैसे कि मैं ये मानकर चलती हूँ कि
अगर हम सब उनके बच्चे हैं, वो क्यों एक अच्छा और एक बुरा बच्चा बनाएँगे? तो इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता, इंसान सही और गलत नहीं होता। वो जो रास्ते अपनाते हैं, वो जो में वो हम ज़्यादा या सही गलत हो सकते हैं। बट उन्होंने सबको सही ही बनाया है, या उन्होंने सबके अंदर गलतियाँ ही डाली है, शायद इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान है, गलती तो होगी ही। तो अब बात आती है कि हम देखते हैं कि कोई गुस्सा है, किसी के अंदर बहुत ईगो है, किसी के अंदर बहुत जलन, ये होते हैं बड़े इमोशंस। दीज़ आर एक्चुअली बिग इमोशंस कि ये बहुत इस इंसान के अंदर अहम, क्रोध, गुस्सा, जलन कूट-कूट के भरा है और हम सिर्फ़ उस पिक्चर को देखते हैं। हमें उसके पीछे के छोटे इमोशंस देखने। जेलसी या जलन हमेशा इनसिक्योरिटी से आती है। आपको जलन तब होती है जब आपको ये पता है कि जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है। जब आपके अंदर हमेशा एक डर होता है कि शायद वो जो मुझे चाहिए वो ले जाएगी या ले जाएगा। जिस पोज़ीशन के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, वो इंसान एबल है कि वो प्रमोशन या वो पोस्ट उसे मिल जाए। जिस इंसान के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शायद कोई और इंसान उसको ले जाए। तो कहीं न कहीं वो हम एक नेगेटिव इमोशन देखते हैं कि अरे! ये बहुत जेलस है। हम उस छोटे इमोशन को भूल जाते हैं जो डर है, जो फ़ियर है, जो एक इनसिक्योरिटी है, वो अगर हम उस इंसान के अंदर देखें तो वो एक्चुअली डरा हुआ इंसान होता है। वो एक इनसिक्योर, अगर हम अग्रेशन की बात करें, किसी के अंदर बहुत गुस्सा है, किसी के अंदर बहुत अहम है, हम ये नहीं समझते कि उसका रूट कॉज़ क्या हो सकता है। गुस्सा हमेशा एक, कई-कई बार लोग अपने आप बाहर एक आउटर शेल बनाते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है, वो अपने आप को आगे तकलीफ़ से बचाने के लिए ना लेवल एक कवर बना लेता है कि मैं गुस्से वाला हूँ, मुझसे पंगा नहीं लेना। वो इंसान होता है या तो चाइल्डहुड में या स्कूल कॉलेजेस में उसके साथ के स्टूडेंट्स ने, उसके भाई-बहनों ने, उसके नेबर्स ने, किसी ने उसको इतना बुली किया होता है कि वो अब कोई मुझे ना डरा सके, इसकी वजह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करता है। जैसे मैंने बात की, सारे लोग, उनको इतनी आदत हो गई होती है कि मुझे खुशी नहीं मिलती, कि मुझे खुशी मिलने से पहले चली जाती है, कि वो खुद एक टाइम के बाद खुशी से भागने लगते हैं। तो वो जिस इंसान के साथ खुश रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा पंगा उस इंसान के साथ करते हैं। एक वर्ड है अबैंडनमेंट, हम उसका एक तो सन्यासी आता है, नॉट में लिटरल में नहीं जानना। अबैंडनमेंट का मतलब है जिसे हर कोई छोड़ देता है। शायद बचपन में माँ-बाप ने अपना करियर बनाने के लिए, फैमिली अगर नहीं है तो हर किसी पे फ़ोकस करने के लिए, या एक डिफ़िकल्ट मैरिज हो, आपस में रिलेशनशिप को सँभालने के लिए बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, मेबी उसमें कॉन्फिडेंस का इश्यू था या उसके अंदर गुस्सा भरा था क्योंकि घर पे ये सब चीज़ें थी, उसे दोस्तों ने अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। जब वो बड़ा हुआ, पता है मैं जिससे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो लोग छोड़ देते हैं। ये उसका ग्राफ बन जाता है। जब वो बड़ा होने चाहे 20 का हो, 30 का हो, 40 का हो, जब उसको किसी से प्यार या अटैचमेंट होती है, वो उसको इससे पहले कि हर्ट हो, वो छोड़ रहा है। सो जो बेसिक इमोशन है वो फिर से बार-बार ये बोला जाता है यू आर गुड फॉर नथिंग, यार तुम में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। उस इंसान के अंदर ईगो का आना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसका जो गिल्ट है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम मुझे बताओ कि मुझ में कमी है, इससे पहले वो अपने आप को सुपर हीरो बताना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को एक ईगो वाले एक एक्स्ट्रा अपने बाहर के कवर में कवर कर लेते हैं। उसके पीछे वो गिल्ट है कि मुझे लगता है कि मुझ में कमी है, और वो कमी आप मुझे बताओ, इससे पहले मैं ये बता दूँगा कि मैं तो बहुत बड़ा हीरो हूँ या मैं बहुत बड़ी हीरोइन हूँ या मैं शेरनी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। अब लोगों को ऐसा लगता है कि ये ईगोइस्टिक है। एक बार 2 कदम पीछे हट के दूर से देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। जब आप वो एक स्पिरिचुअल वाले लेवल पर आ जाते हैं ना, तो कभी-कभी जब कोई बहुत कर रहा होता है और आप पीछे से देखते हैं तो आपको उस आदमी की ना आँखों में एक्चुअली डर दिखता है। तब समझ में आता है कि वो मुँह से तो चिल्ला रहा है, पर एक्चुअली उसके अंदर का एक छोटा बच्चा है जो डरा हुआ है। विद दिस आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम अगले टॉपिक पर आएंगे क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि
जब भी आप ये सब चीजें देखें कि यार ये कितना चिड़चिड़ करता है, ये कितना गुस्से वाला है, ये कितना रोतलू है, इसके अंदर जब आप एक बड़ा इमोशन देखते हैं ना, हमेशा उस बड़े इमोशन के पीछे का वो जो छोटा इमोशन है, जो उस इंसान की तकलीफ का कारण है, जो उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप उस चीज़ को समझ जाएँगे ना, तो ये जो बड़ा वाला इमोशन है, आप खुद उसको माफ़ कर देंगे। ये भी हो सकता है आप उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लेकर के जाएँ, कि मुझे समझ में आ रहा है तू इतना गुस्से में क्यों है? क्योंकि तुझे ये डर लग रहा है कि ऐसा-ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तेरे को जितना गुस्सा निकालना है निकाल ले, मैं यहीं हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके कॉज़ेज़ क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने 2-3 बार बोला, बचपन, बचपन, बचपन। बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में आपने क्या चीज़ें फेस की हैं, आपको बार-बार ये बोला गया है कि यार तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। आपको बार-बार ये रियलाइज़ करवाया गया है कि बाद में आना, अभी तेरे लिए टाइम नहीं है, अबैंडनमेंट। बार-बार आपको ह्यूमिलिएट किया गया है, चाहे वो फिज़िकल अब्यूज़ हो या मेंटल अब्यूज़ हो, दोनों का यहाँ यहाँ बहुत इम्पैक्ट होता है। तो किसी का बचपन ऐसा रहा है कि उसे वो प्यार और अटेंशन नहीं मिली, उसकी ज़िंदगी का आगे जाकर ये बन जाता है कि मुझे अटेंशन चाहिए। अब बचपन में अगर ये चीज़ हुई है कि जब उसने बहुत हल्ला किया है, तो उसे अटेंशन मिलने लगी, वो बड़ा होने के बाद भी ड्रामा क्रिएट करता है ताकि उसको अटेंशन मिले। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो ये क्यों कर रहा होता है। बट क्योंकि बचपन में उसके साथ ये सब चीज़ें हुई, जैसे मैं बोलती हूँ, जो घर पे बुली होते हैं, वही स्कूल कॉलेज में जाकर के बुली बनते हैं, एंड इट इज़ वाइस वर्सा। जिनको स्कूल कॉलेजेस में बुली किया जाता है, अगर उनको घर में बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता है, तो वो घर वापस आने के बाद अपने छोटे भाई-बहन या अड़ोस-पड़ोस के लोगों को बुली करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि वो या तो ये सोचते हैं कि जो वहाँ मेरे साथ हो रहा है, वो यहाँ ना हो। तो वो उनका डर ही है ना कि ये नहीं होना चाहिए, मेरे को वो यहाँ एक्सपीरियंस नहीं करना है जो मैं वहाँ कर रहा हूँ या मैं वहाँ कर रही हूँ। और दूसरा ये होता है, हम रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। मेरे फादर अब्यूसिव थे, वो हाथ उठाया करते थे। सब लोग उनको वैल्यू करते थे, तो मैं भी अब्यूसिव होऊँगा, क्योंकि आप जिस पर्सनैलिटी से सबसे ज़्यादा अगेंस्ट जाते हैं, आप धीरे-धीरे कभी-कभी खुद वो पर्सनैलिटी बन जाते हैं। अगर आपने देखा है कि हाँ, जैसे कंट्रोल फ्रीक लोग कौन होते हैं? वो लोग जिनको ये पता होता है कि हर कोई मुझसे दूर भागता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी लाइफ़ को कंट्रोल करने लगते हैं कि जब इसका कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, तो वो मेरे को छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिसीजन मैं उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो अगला सोचने की हालत में ही नहीं रहेगा। अब हम इसे ऑब्सेसिव पोजेसिव बोलते हैं कि वो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल, पर आप इस बात को जब समझेंगे कि वो कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं वो एक बच्चा या बच्ची डरी है कि जैसे मुझे पहले छोड़ दिया गया था, इससे पहले ये मुझे छोड़ दे, मैं उसको कंट्रोल करने लगती हूँ या कंट्रोल करने लगता हूँ। तो वो अगर मुझे छोड़ने का डिसीजन लेने भी वाला होगा, उससे पहले मैं रोक लूँगी या उससे पहले मैं जाने ही नहीं दूँगा, या मैं उसको किसी दूसरे ड्रामा में इन्वॉल्व कर दूँगा, तो वो मुझे छोड़ के जा हो सकता है सामने वाले के दिमाग में ये थॉट ही ना आए, और आपका ये जो कंट्रोल करने वाला पार्ट है, वो अगले को आपसे दूर कर दे। तो जब ऐसा कुछ हो, तो आप वो कॉज़ समझने की कोशिश करो, उसके चाइल्डहुड के बारे में बातें करो। और दूसरी चीज़, इट इज़ ऐसा नहीं है, अब आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा होता है, पर फिर भी उनके अंदर ये इश्यूज़ आते हैं। इसके कारण, क्योंकि एक बच्चा जब माँ-बाप के उसमें से निकलता है, बाहर दोस्त बनाता है या परिवार वालों के बीच में रहता है, छुट्टियाँ मनाने हम हमेशा कॉन्स्टेंटली जानते हैं। किसने चेक किया कि अब जब वो बच्चा बड़ा हो रहा था, तो जो उसके कज़िन्स थे, जो उसके रिलेटिव्स थे, जिसके साथ वो हर सर्दियों की, गर्मियों की छुट्टियाँ मनाता था, या वो उनके घर आया करते थे, या आपके कोई पड़ोसी हैं, आपके कोई दोस्त हैं जिनसे आप, उनका उन पे क्या इंप्रेशन, कि क्या कोई है जो उसको कॉन्स्टेंटली बोलता है, "बे तेरे तो पापा नहीं रहेंगे तो तू कुछ नहीं कर सकता। अबे तू तो भाई के दम पे ही उचक रहा है। अरे ये इसको कोई नए कपड़े लेकर के नहीं देता क्या? ये तो पढ़ाई में बिल्कुल डब्बा है। अरे इसकी मम्मी इससे किचन में काम करवाती है।" जब ये चीज़ लगातार होती है ना, लगातार हर एक चीज़, तो वो कहीं न कहीं, वो इंसान कितना भी फाइट करे, उसके सबकॉन्शियस में ये चीज़ बैठ जाती है कि मैं लड़का हूँ और मुझसे घर का काम करवाते हैं। कि अगर मेरे पापा का पावर मेरे पास नहीं रहेगा, तो मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो अपने फादर की शैडो से मेबी दैट्स अ ब्रिलियंट किड, पर वो अपने फादर की शैडो से नहीं, इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि लोगों ने बोला।
तुम कोई काम बिना गलती के कर ही नहीं सकते, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। उस इंसान का पूरा फ़ोकस सिर्फ़ याद करने में चला जाता है, कि मुझे याद रखना है, मुझे याद रखना है, मुझे याद रखना है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। अब याद रखना है अलग बात है, जो वो सबटाइटल है ना नीचे का, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, वो क्योंकि मैं भूल जाता हूँ उसके सबकॉन्शियस में बैठता है, और हमारे कॉन्शियस से हमारा सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फाइनली काम क्या करता है? मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं गलतियाँ करती हूँ, मैं गलतियाँ करती हूँ, मैं गलतियाँ करती हूँ, मैं गलतियाँ करती हूँ। तो जब बार-बार, बार-बार ये चीज़ बोली जाती है, आपके एक्शंस, आपकी सोच उस हिसाब से काम करने लगते हैं, बाकी सब चीज़ें गायब हो जाती हैं, और आप जो दूसरे बोल रहे हैं, आप धीरे-धीरे वो पर्सनैलिटी बनने लग जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि अगर किसी का चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, क्या ग्रोइंग एज में या एक पर्टिकुलर एज में पहुँचने के बाद उस इंसान ने एक कांस्टेंट, एंड मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ कांस्टेंट, कि आपको सोते, उठते, चलते-फिरते हर दिन कोई चीज़ रिमाइंड करवाई जाती है। मैं नहीं रहूँ तो तू कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं रहूँ तो तू कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं रहूँ तो तू कुछ नहीं कर सकता। कैसे ये चीज़ काम नहीं करेगी? हमने 4 बार शिव जी का नाम लिया और मेरे हाथ ऐसे-ऐसे हो रहे थे। तो अगर बात ये है कि एक पॉज़िटिव एनर्जी 5 बार में काम करती है, तो नेगेटिव एनर्जी 50 में क्यों नहीं करेगी? अब हम बात करते हैं एनर्जी की, कि इसका एक रीज़न होता है एनर्जी। सबसे बड़ा और बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल होता है, एनर्जी काम करती है, जिसको विश्वास नहीं होता होगा, मैं उनके लिए बता रही हूँ। इस ग्रुप में सारे एनर्जी पे विश्वास करते हैं, पर फिर भी क्योंकि हम आगे शेयर करने वाले हैं। जब कहीं डेथ होती है, जिसकी डेथ हुई हो, मेबी आपका उससे कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं हो। आप सिर्फ़ परिवार का हिस्सा होने के कारण आ गए हैं, या आप अपने किसी दोस्त के साथ आ गए हैं। ऐसे में अगर आप ज़्यादा देर वहाँ रह जाते हो, यू फील सैड। आप जब वहाँ से निकलो, बहुत सारे लोग फूकने जाते हैं, बहुत सारे लोग पीने जाते हैं, क्यों? आपको तो हाँ, जिसकी डेथ हुई है, आप शायद उसको जानते भी नहीं होगे, उसका नाम पता होगा तो सुने भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो इतने सारे आस-पास के लोग हैं, वो सब पेन में थे, वो सब दुखी थे। वो एनर्जी आपकी से आते हैं तो हम नहाते हैं, हम उस एनर्जी को क्लियर करते हैं। बाकी रिलीजियस जो भी बिलीव है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब एक सेलिब्रेशन वाला माहौल होता है ना, किसी की लाइफ की बैंड बजी होती है, वो सिर्फ दुखी बैठा स ब ब होता है, पर जब वो एक सेलिब्रेशन वाले मोड में जाता है ना, उसका अंदर से एक इंसान फाइट कर रहा होता है, देख तेरा ब्रेकअप हुआ है, तुझे दुखी होना चाहिए। देख तेरी जॉब छूटी है, तुझे अभी रोना चाहिए। पर जब आस-पास ये सेलिब्रेशन हो रहा होता है, उसके फ्रेंड्स उसके साथ होते हैं, जो उसको चीयर अप कर रहे होते हैं, वो एनर्जी क्रिएट होती है, वो इंसान फाइनली खुश फील करने लगता है, वो एक्सेप्ट करे या ना करे। सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे मैं कहती हूँ, जो अगेन मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, वो काम करती है, जो आसपास की एनर्जी है वो काम करती है। सो अब अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो इस एनर्जी का हिस्सा बन गया है, अब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिसको लोग बोल नहीं सकते कि तुम गलत हो, या तुम ये चीज़ ठीक से नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लोग उसको अपने शब्दों से या अपने एक्शन से नहीं बता रहे हैं, पर हर किसी के अंदर वो फीलिंग है कि ये ऐसा है, ये ऐसी है। अब वो देखेगा कि सब मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहे हैं, पर वो उस एनर्जी को फ़ील करता है, आई एम नॉट वेलकम्ड हियर, कि सब मेरे को देख कर के बोल तो रहे हैं कि अरे तुम आए अच्छा लगा। पर वो उस एनर्जी को, अगर बहुत सारे लोग हैं, तो वो इंसान उस एनर्जी को फ़ील कर सकता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ। मुँह से मुझे बोल रहे हैं कि हमें बहुत खुशी है कि तुम आए, तुम हमारे साथ हो, ये और वो। इसके कारण कोई आप किसी फंक्शन और इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, वहाँ पहुँचे हैं, आपको सबको बोलते हैं, "अरे! हम कब से वेट कर रहे थे," ये वो, पर आपको क्यों मन होता है कि मुझे यहाँ से जाना है? ऑपोज़िट, आप कोई चीज़ अटेंड करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे मम्मी ने बोला इसलिए मैं आ गई। आप वहाँ पहुँचते हैं, फिर कैसे आपका मन लग जाता है? क्योंकि यू द एनर्जी दैट यू आर वेलकम, वो वार्म्थ जो आपको फ़ील होती है कि हाँ, हमें तुम यहाँ चाहिए थे। तो जब कोई एक ऐसी चीज़ होती है कि एक इंसान को कोई नहीं बोल रहा है, मेबी होता है, बहुत सारे लोग कुछ भी ऐसा हो तो बड़ा ड्रामा कर देते हैं, तो लोगों को लगता है यार मत बोलो, रहने दो ना, क्या करना है, पंगे ही होंगे। बट जब वो एनर्जी वो इंसान फ़ील कर रहा होता है ना, जब उसको ये पता चल रहा होता है कि ये सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, पर इनके मेरे मैं फ़ील कर सकता हूँ, या ये मुझे कितना भी बोले कि ओह! आई एम दिस, आई एम दैट, मैं फ़ील कर सकती हूँ कि उसके अंदर मेरे लिए क्या है, वो एनर्जी काम करती है। सो ये बात हो गई
जो मैंने बोला लोगों के अंदर वो चीजें आती हैं, उसके ये कुछ कॉजेस हैं, जैसे मैंने बताया चाइल्डहुड ट्रॉमा या एक कांस्टेंट ये करना एंड ऑल दैट। अब बात आती है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ बार बार ये बात कर रही हूँ कि जिसे ये ज्ञान है कि ये सारी चीजें किसी तकलीफ की वजह से होती है, वो इंसान ऐसा नहीं है, वो ऐसा किसी का, तो आप क्या कर सकते हैं। मैं किसी को ज्ञानी परमात्मा बनने नहीं बोलती, क्योंकि हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है, आपका काम ज्ञान बांटना है, किसी को फिक्स करना या ठीक करने के लिए आप यहाँ नहीं आए हैं। और आप किसी को फिक्स तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो इंसान फिक्स होने के लिए तैयार नहीं है और खुद एफर्ट्स नहीं ले रहा। ऐसे में अपने आप को हार्म नहीं करना है कि मैं किसी को ठीक करने पे लगी पड़ी, वो तो ठीक हुआ नहीं, मैं डैमेज हो गई। डैमेज एंड ब्रोकन ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं और बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जिसपे कोई ध्यान नहीं देता। हम क्यों, ये कंप्लीट डैमेज केस है, उसको उसकी डैमेज को ठीक करते करते आप डैमेज हो जाए, उस लेवल तक नहीं आना है। तो 3 रिएक्शन है, और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ क्योंकि मैं मैम को भी बोलती हूँ, मैम मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ कि मैं माफ कर दूं सबको। माफ, हाँ मैंने रियलाइज किया है फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटिंग 2 अलग चीजें हैं। किसी को माफ करना और उसने जो गलती की है उसे भूल जाना, ये 2 अलग चीजें हैं। आप माफ कर दो, भूलो मत, क्योंकि माफ करके आप अपने ऊपर एहसान करते हैं, आप अपने आप को फ्री करते हैं। 7 साल हो गए मेरी मॉम को गए, 7 साल के बाद कल मैंने अपने भाई को ये बात बोली है, तेरे को खुद को फ्री करना है, तेरे को खुद को माफ करना है। 7 साल के बाद, क्योंकि मुझे ऐसे लगा, फिर मुझे लगता है हर चीज का एक टाइम आता है कि अभी तक मैंने क्यों नहीं सोचा कि वो अटका हुआ है। मुझे हमेशा से लगता था, क्योंकि ऑब्वियस की बात है, मैं भी औलाद हूं उनकी, वो भी है, मुझे भी वो पेन फील होता है, उसे भी होता है। तो मुझे लगता था कि हाँ मुझे भी होता है, उसे भी होता है, तो मैं समझ रही हूँ। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि उनके नहीं होने का पेन और वो गिल्ट कि मैं ये नहीं कर पाया या उस मोमेंट में मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया, मुझे समझना चाहिए था कि वो हमारे साथ कुछ टाइम के लिए ही है। वो उस चीज से खुद को फ्री नहीं कर पा रहा। तो कभी कभी किसी सिचुएशन हट करके ना, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सामने वाले के लिए भी अच्छा करते हैं। कैसे, मैं अगला टॉपिक हमारा वो है, जैसे मैंने बोला हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो यही जो मैं कह रही हूँ, पॉजिटिव रहे। अगला गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आपको अगर गुस्सा करना है ना, उस टाइम पर नहीं करना है। आपको ये समझना है कि वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है। वो किसी डर से आ रहा है। कभी कभी ना कुछ लोग आपसे इसलिए लड़ते हैं कि आप उनको कंफर्म करवाओ कि नहीं भाई, तू ही है मेरे लिए सब कुछ। उनकी इनसिक्योरिटी रहती है ना कि तेरे को, एक वो बचपन में हम खेलते हैं ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रही। वो हम एक्चुअली बचपन में नहीं खेलते, हम बड़े होने के बाद खेलते हैं और बड़े लेवल पे खेलते हैं। अटेंशन सीकिंग, बचपन में बच्चा जब देखता है कि अरे ये सब आपस में बिजी है तो रोने लगता है, फिर हम लोग बोलते हैं ना अरे नाटक कर रहा है, खाना वाना सब खिला दिया है उसको, ये सिर्फ अटेंशन के लिए। तो हम बड़े होने के बाद ये क्यों भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग बड़े होने के बाद बहुत सारा सीन सिर्फ इसलिए क्रिएट करते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है। तो जब आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखेंगे तो सामने वाले का जो रिएक्शन है वो क्यों आ रहा है, अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो शायद जो चीख रहा है आप उस इंसान को बगल में लोगे या आप जाकर के उसको हक करोगे और बोलोगे हाँ ठीक है मैं समझ गई, शांत हो जाओ, चिल। और शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यू हैव टू गिव इट बैक टू दैट पर्सन, कि आप उसको 2-4 बातें सुनानी है, उस वक्त नहीं सुनानी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरी बहन थी, या तो ये तो मेरा भाई था, या ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझसे जेलस कैसे हो सकती है, उसके सारे एक्शन जेलसी की वजह से है। वहां समझो वो जो जेलसी है वो इनसिक्योरिटी की वजह से है। आपको माफ करना है, क्योंकि आप हैं जिसको पता है कि वो जो कर रही है या कर रहा है वो सही या गलत है, उसे पता ही नहीं है। वो उस फ्रेम में ही नहीं है, वो जो उसका डर है कांस्टेंट ऑफ लूजिंग समथिंग और समवन, वो उससे ये सब करवा रहा है। तो माफ करो, क्योंकि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस करेंगे जिससे उनको रिएक्शन चाहिए। जब आप वो रिएक्शन देना बंद कर देंगे तो वो भी इन चीजों को करना बंद कर देंगे। दैट इज द सेकेंड सोल्यूशन, नो रिएक्शन। अगर कोई ड्रामा करता है अटेंशन के लिए,
आप अटेंशन उस वक़्त देंगे तो वो ड्रामा कंटिन्यू होगा। पर उसे अटेंशन देना बनता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला शायद उसको नहीं मिला बचपन में अटेंशन, या बड़े होने के बाद उसको बचपन में बहुत अटेंशन मिला, बड़े होने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा है। आप वो उसको अटेंशन, वो प्यार दो, उस टाइम नहीं देना। उनकी आदत हो जाती है कि जब-जब उनको अटेंशन चाहिए होगा वो ड्रामा करेंगे। सिमिलरली क्राई बेबीज़, जो हमेशा आपके पास आकर किसी की कंप्लेन करेंगे, किसी की कंप्लेन करेंगे, किसी की कंप्लेन करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको किसी से प्रॉब्लम है और वो स्ट्रेंथ इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं उस इंसान को आकर के, तो उनको अच्छा लगता है 4 लोग बुराई कर दें, वो तेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो बहुत ही बेकार इंसान है। ही इज़ लकी टू, या ये कि मैं पहले ही बोल रहा था यार कि ये लड़की सही नहीं है, या ये कि हाय तेरे पापा ऐसे करते हैं, मेरे पापा तो ऐसे कभी नहीं करते हैं, तू कितना अच्छा बच्चा है यार, तेरा भाई ऐसे करता है, उसको हम लोग सबक सिखाएंगे। फिर वो बंदा उसके बाद कुछ नहीं करेगा। दैट पर्सन विल नॉट टेक स्टैंड। वो जाकर अपने फादर को नहीं बोलेगा ये गलत है, वो अपने दोस्त को जाकर के नहीं बोलेगा अगली बार तू मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। वो इंसान अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को जाकर के ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये मेरी लाइफ है, मैं इसको ऐसे जीना चाहता हूँ, तुम मुझे बांध के नहीं रख सकते हो। वी नीड टू लिव लाइक ह्यूमन। क्योंकि वो फीलिंग रिलीज हो जाती है जब आप 4 गालियाँ दे देते हो। वो इंसान वहीं का वहीं रह गया, और फिर क्या होगा? फिर आपको लगेगा अच्छा सब ठीक हो गया, तो फिर अगली बार जब प्रॉब्लम होगी, फिर ड्रामा करेंगे, वो फिर रोएँगे-गाएँगे, फिर चिल्लाई करेंगे और आपसे रिएक्शन लेंगे और उनकी लाइफ वहीं रुक जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको वो रिएक्शन नहीं देना है। अगर आपको पता है कि सिंपल वर्ड्स में हम पोक करना कहते हैं, कि बहुत लोगों को आदत होती है पोक करने की। वो पोक करते हैं, आप रिएक्शन देते हैं, काम हो गया। फिर अगली बार रिएक्शन, वो फिर पोक करेंगे आप, तो क्या करना है? रिएक्शन है, ऐसे नहीं होता, मतलब मेरे जैसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं होता। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, पर मैं उस इंसान को रिएक्शन नहीं देती। आपके आस-पास बहुत लोग हैं, सबसे बात करो। अ, संदीप जी ने इतनी अच्छी चीज़ दुनिया की दे दी है, एक रजिस्टर लो, एक पेन लो, उसमें लिख दो, खत्म करो। जो भी लग रहा है कि मेरा मन हो रहा है मैं उसका सर फोड़ दूँ, मेरा मन हो रहा है मैं उसका गला दबा दूँ। आप रियल लाइफ में ये सब नहीं कर सकते हो, आप अपने जर्नल में ये चीज़ कर भी सकते हो। हर चीज़ कर लो कि मेरा मन हो रहा है कि मैं एक ऐसा मिर्ची का पेस्ट बना के उसके मुँह पर होली ल कर दूँ। ये तो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते। ऐसा गुस्सा निकाल सकते हैं क्या? नहीं। पर उस इंसान को रिएक्शन नहीं देना है। क्यों? मैं अगले टॉपिक पे बताऊँगी। और लास्ट चीज़ है विथड्रॉल। मेरा 2 बहुत फ़ेवरेट एग्ज़ाम्पल है, मुझे स्विमिंग नहीं आती पर फिर भी, कि हमें किसी को स्विमिंग सिखानी होती है तो हमें उसको पानी में धक्का देना पड़ता है। हमें जब बच्चे को साइकिल चलानी सिखानी होती है तो हमें उस साइकिल को कुछ टाइम के बाद छोड़ना पड़ता है, ताकि वो सीखे, वो बैलेंस कैसे करेगा। आधे टाइम तो पापा ने मुझे वो साइकिल दी थी जिसके साइड में वो सपोर्ट वाले व्हील्स होते थे, और मैं ऐसे तिरछी साइकिल चलाती थी और वो व्हील की खड़ आवाज ही आती रहती थी। अब मैं उस खड़खड़ आवाज के साथ ट्यूशन, स्कूल या फ्रेंड्स के घर तो नहीं जा सकती थी, तो मैं साइकिल घर के आसपास ही चलाती थी, जो मेरा 1 घंटा साइकिल प्रैक्टिस का होता था। मैंने साइकिल सीखी नहीं, मैं उस खड़खड़ के साथ तो स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे साइकिल सिखाई मेरी फ्रेंड ने, उसी ने मुझे गाड़ी चलानी भी सिखाई। ऐसा सुना है मैंने कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप बहुत बार गिरते हैं, और फिर जब आप गिरते हैं तो ही आप सीखते हैं। मेरे साथ उल्टा हुआ, मैं साइकिल चलाना सीख गई, उसके बाद मैं बहुत गिरी। स्कूल जा रही हूँ, मेरी साइकिल ऐसे सीधी चल रही होती थी, मैं गिर जाती थी। मैं ऐसे टर्न ले रही होती थी, मैं गिर जाती थी, मैं कैसे भी गिर जाती थी। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा लर्निंग उसमें भी उल्टा हुआ, कि पहले चलाना सीख लिया, फिर ये। सो अगर मैं मेरे फादर के प्रोटेक्शन से नहीं निकलती ना, कोई मुझे, राहुल ने साइकिल चलानी नहीं सिखाई, अप्पा ने साइकिल नहीं चलानी सिखाई, मुझे मेरी फ्रेंड रिचा ने साइकिल चलानी सिखाई। वो सोनल को चोट लगते देख ही नहीं सकते थे। अरे नहीं लगेगी चोट तो सीखूंगी कैसे? मेरी फ्रेंड जिसने मुझे साइकिल सिखाई उसी ने गाड़ी सिखाई, उसी की सनी थी। पहले एक गाड़ी आती थी सनी, अब तो बंद भी हो गई, वो छोटी सी थी, बड़ी क्यूट सी। जब पहली बार चलाई मैंने उसकी गाड़ी ले जाकर दूसरे की गाड़ी में ठोक दी। उसको ये डर भी नहीं था कि मेरे घर पे जाने के बाद मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि वो गाड़ी ठुक कर आई। फिर भी उसी ने मुझे सिखाया। अप्पा अगर मेरे को गाड़ी चलाने सिखाते और मैंने एक बार ठोक दिया होता, मैं कभी गाड़ी चलाना नहीं सीख पाती। विड्रॉल कभी-कभी बहुत ज़रूरी होता है। आप हर बार किसी के वो शॉक अब्ज़ॉर्बर बनते रहोगे ना, वो इंसान ग्रो कैसे करेगा? वो कैसे सीखेगा टू बी स्ट्रॉन्ग? वो कैसे सीखेगा टू बी वोकल? वो कैसे सीखेगा
कि जो उसके जो इश्यूज हैं, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या वो डीप रूटेड इश्यूज हो, उसने इतनी बार रिजेक्शन देखा है, उसको कब समझ में आएगा कि इट्स ओके, इट इज फाइन, आज मुझे ये बोलना ही पड़ेगा, आज मुझे ये करना ही पड़ेगा। कब वो, तो आपको तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, मैं उस पाथ पे निकल गया हूँ या निकल गई हूँ। ह्यूमैनिटी इज कि आप अपने साथ के बाकी लोगों को भी उस पाथ पर लेकर जाएं, चाहे मुझे कितनी भी बैंड बजानी पड़े। सबसे ज्यादा डांट तो यही खाती है मुझसे, और उसके बाद वो भी इमोशनल हो जाती है। मतलब मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ है, बट मैं उसको यही बोलती हूँ, मेरे को तुम्हारे अंदर वो लाइट दिखती है, मुझे दिखता है कि तुम उस लेवल पे जा सकते हो, मुझे तुमसे उम्मीद है तो ही मैं गुस्सा होंगी ना। जिससे उम्मीद ही नहीं है, जिसका कहीं दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा, वहां क्या करोगे। तो कभी कभी आपको बच्चे को साइकिल चलाते वक्त छोड़ना पड़ता है, वो नहीं सीखेगा। कभी कभी जब आपको ऐसा लगे ना, आपने सब ट्राई कर लिया, बात करके कर लिया, लड़के कर लिया, उसको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भेज के कर लिया, बहुत ज्ञानवर्धक बातें करके कर लिया, उसको खुद हीलिंग दे के देख लिया, मैम को बोल कर कि हीलिंग दे दो, कर लिया, भगवान से प्रार्थना करके भी देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे टाइम पर उस इंसान को छोड़ो। जब तक उसको वो नहीं पता चलेगा कि इस चीज का एक्चुअल असर क्या होता है, कि जब मैं बार बार किसी अपने को छोड़ता जाता हूँ डर की वजह से, कि ये मुझे छोड़ दे इससे पहले मैं छोड़ देता हूँ, ये मुझे छोड़ दे उससे पहले मैं छोड़ देता हूँ, तो जब आपके इस बिहेवियर से वो इंसान आपको सचमुच छोड़ देगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, कहीं तो मुझसे गलती हुई है। जब जो बहुत ड्रामा करते हैं, जब आप उनको ये बोल दोगे कि भाई तू अपना ड्रामा अपने तक रख, हम कुछ नहीं करने वाले, तब उसको समझ में आएगा मेरे ड्रामा से कुछ हो नहीं रहा। वो कुछ करे ना करे, वो ड्रामा करना बंद कर देगा, और वहां शुरुआत होती है हीलिंग की। जो मैंने बोला कि हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, जो इन सब का कंक्लूजन है, वो है हीलिंग। अब मैं उपचार नहीं बोलूंगी हिंदी में, क्योंकि जब हम उपचार मेडिकल में आ जाते हैं कि हाँ हमको उपचार करना है, बट जब मैं बात करती हूँ हीलिंग की, तो आप हर किसी को हील नहीं कर सकते। पर पता है, कभी कभी जब आप खुद को हील करते हैं तो सामने वाला हील हो जाता है। अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है और उसको वो रिएक्शन मिल रहा है जो आप दे रहे हैं, जिस दिन आप अपने उस वीकनेस पे काम करोगे ना, क्यों कोई मुझ पर चिल्लाता है तो मैं पलट जाती हूँ, इसका मतलब है मेरे अंदर कोई चीज है जो हील होनी थी। कुछ लोगों को हमेशा सही होने की बीमारी होती है, मुझे भी थी, आज भी होगी थोड़ी बहुत। मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, तुमने मुझे गलत बोला मतलब मैं जी जान लगा दूंगी प्रूव करने के लिए कि नहीं भैया मैं गलत नहीं हूँ। तो जब मैं हील होंगी, आप मुझे गलत प्रूव करते रहो और मैं ऐसे बैठे होंगी, ओके। तो जब मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, वो इंसान हील होगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि ये जो मैं करता हूँ या ये जो मैं करती हूँ, इट इज नॉट वर्किंग। सिमिलरली कुछ लोगों को आदत है कि बहुत रो गाओ, तो मैं सही गलत चूज करना छोड़ के जो रो रहा है वही इंसान विक्टिम है इस डिसीजन को अगर लेती रहूंगी, तो होगा क्या। इसका मतलब है मेरे अंदर का कोई एक पार्ट है जो रोने वाले बच्चे को चुप नहीं करवाया गया था, कि मैं शायद बचपन में रोती होंगी और कोई मेरे आंसू देखने वाला नहीं था, तो जब जब कोई रोता है मैं उसको पकड़ लेती हूँ, मेरे अंदर की माँ जाग जाती है और मैं उसको चुप करा रही होती हूँ बिना सोचे कि वो सही है या गलत है। जब मैं हील होंगी, मैं अपने अंदर की उस छोटे बच्चे को चुप करा समझाऊंगी कि बेटा हो गया, अब लाइफ में आगे बढ़ो। उस वक्त आपके आंसू नहीं पोछे, पर उसके बाद आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली। जब मैं हील होंगी, तो वो इंसान जो मेरे सामने क्राई बेबी बनता है या बनती है, या कोई भी इमोशन लेकर आता, जिनको गुस्सा करने की, जिनको चीजें तोड़ने फोड़ने की, जो आपके डर पर, एग्जैक्टली दैट इज द टर्म, जो आपके डर पर काम करके अपने डर को पावरफुल बनाते हैं, वो हील होते हैं। क्योंकि आपका डर ही जो और के लिए वो ये है कि हम खुद को हील कर सकते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि हम खुद को हील करें। मेरी कौन सी कमजोरी है, मेरे फादर ने मुझे ये बोला कि सबको पता चल जाता है पहली बार में तेरी वीकनेस है फैमिली, और उसमें तेरे फादर, तो जिसने अप्पा 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 किया मैं उसी की हो गई। तो मुझे क्या करना है, जिसको देखो यार मेरे पापा का फ्रेंड
मिसबिहेव करते हैं, हील करना है अपने आप को, मुझे मेरे फादर को मेरी वीकनेस नहीं मेरी स्ट्रेंथ बनानी है। तो जब मैं हील तो जब मैं बात करती हूँ कि अगर हमें वहां तक पहुंचना है ना, तो जो हमारे साथ के लोग हैं हमें उन सबको लेकर चलना है। तो पहला स्टेप है कि मैं खुद को हील करूं, और उसके बाद अगला स्टेप है कि मुझे इन सबको हील करना है। तो बी देयर। जो डरा हुआ बच्चा गुस्से या ईगो से आपके सामने आता है, उस बच्चे के डर को आपको दूर करना है। पर उसके पहले आपको उतना स्ट्रांग होना ज़रूरी है ना। मतलब मैं अगर 4 उसके साथ लड़ने, तो पहले मेरे को तो मसल्स बनाने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप है कि कौन-सी चीज़ है जहाँ पर मुझे जो रिएक्शंस नहीं देने हैं मैं वो दे रही हूँ। वो मेरी कौन-सा डर है, कौन-सा गिल्ट है। आई लॉस्ट माई मदर, एंड अगर मेरा वो गिल्ट कि शायद मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती, तो मैं उनको बचा लेती। उस गिल्ट के कारण मैं बहुत सारी ऐसे मैटर्स में घुस जाती हूँ, जहाँ पर मैं ऑब्वियसली मैम मेरे साथ मेरा करिंग हो जाता है, मेरा वो इमोशन निकल जाता है, पर मैंने किसी और को पल्यूट कर दिया। कहीं न कहीं मेरा वो जो गिल्ट था, उस गिल्ट की वजह से किसी और को एक एक शोल्डर मिल जाता है, एक आदत हो जाती है। अब पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं तो बाद में हील हो जाऊँगी, पर उस इंसान की मैंने आदत खराब कर दी। अब वो इंसान 4 और लोगों से मिलेगा, और वो उन 4 और लोगों को इल ट्रीट करेगा, और वो 4 और लोग और 4 लोगों को इल ट्रीट करेंगे। परफेक्ट सॉल्यूशन इज़ सोनल हील करे। मेरी मॉम इतना टाइम लिखा कर आई थी, जो हम कर सकते थे वो हमने किया। जो मुझसे गलतियाँ हुई उसके लिए मैं माफ़ी माँगूँ, और ये सोचूँ कि उनको पीस कैसे मिले, अप्पा और मेरे ब्रदर का ख़्याल रख के, अपना ख़्याल रख के। जब मैं हील हुई, तो वो जो एक इंसान मेरे कॉन्टैक्ट में होगा, वो चाहे या नहीं चाहे वो हील होगा। जब वो हील होगा, वो 4 और लोगों को हील करेगा, और 4 लोग और चाहिए। सो दिस इज़ द बेसिक। हमें माफ़ ये करना है कि अगर कोई चीज़ टूट गई तो अरे! करने के बदले बस, दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन। बड़ी चीज़ों पे रिएक्शंस बहुत बाद की बात है। हम छोटी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। कभी-कभी किसी इंसान को आपसे इतनी लंबी चिट्ठी नहीं, सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल चाहिए होता है। कभी-कभी स्कूल या कॉलेज में जो ट्रॉफी है वो नहीं, आने के बाद सिर्फ़ पीठ पे वो जो थपथपी मिलती है ना, वो चाहिए होता है। कभी-कभी एक लैविश होटल में डिनर नहीं, सिर्फ़ एक छोटी पेपरमिंट या एक छोटी चॉकलेट जो वो बच्चे को बचपन में पसंद आई होगी, वो काम कर जाती है। हमेशा बड़ी चीज़ों का रूट छोटा ही होता है। ऐसे रूट्स पे बड़े पेड़ उगते हैं ना, नेचर हमें हर तरीके से साइंस देता है, हमें सिर्फ़ वो समझना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए रूट को अगर हम पकड़ लें, होता है ना माँ-बाप को जब अपने बच्चों से प्यार होता है, जो उनके बच्चों को लाड करता है वो माँ-बाप अपने आप इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड उन्होंने हमें इसीलिए भेजा है कि देख बेटा मेरे और बच्चे हैं, तुझे सबको लेकर चलना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आँख बंद करके या गेरुआ वस्त्र धारण करके पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो तो एस्केप हो गया ना, कि आप निकल लिए दुनियादारी छोड़-छाड़ के। मुझे ऐसा लगता है हमें बैलेंस कर हर कोई डॉक्टर बन गया तो घर कौन बनाएगा? इंजीनियर्स चाहिए। हर कोई इंजीनियर बन गया तो जो बीमार होंगे उनकी ट्रीटमेंट कौन करेगा? सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि हर हमें अगर वो सन्यासी भी चाहिए जो बाद में ज्ञान दें, जिन्हें उस ज्ञान की ज़रूरत है। हमें वो लोग भी चाहिए जो इस संसार में रहते हुए उन सांसारिक जो अप डाउन्स होते हैं, उनके साथ चीज़ों को मैं कैसे समझूँगी उस इंसान की बात, जिसने उन चीज़ों से को गो थ्रू ही नहीं किया है। जिसको पता ही नहीं है कि महीने का ये कितना खर्चा होता है, वो कैसे देना होता है। जिसको ये पता ही नहीं है कि परिवार के लोग जब गुस्सा हो जाते हैं, फ्रेंड्स आपको डिच करते हैं तो कैसा उसको पता ही नहीं है, वो पहाड़ में बैठी है, वो कैसे समझ में आएगा यार? या कोई एक ऐसे टाइम पर ना आपको ऐसे लोग चाहिए जिनका आपको पता हो उन्होंने सब देखा है, जो हर चीज़ करते हैं, जो ऐसे अपने अपीयरेंस पे भी ध्यान देते हैं, वो सिर्फ़ गेरुआ वस्त्र नहीं धारण करते हैं, जो जिनको गुस्सा भी आता है, जिनको रोना भी आता है, जो इमोशंस फ़ील करते हैं, जो निकल चुके हैं, जिनको फ़ीलिंग नहीं आ उनको क आप रिलेट कैसे करेंगे?
करते हैं, बट वो अलग लेवल होता है। तो कभी कभी हमें वो भी चाहिए, सो वी नीड द बैलेंस। और उस बैलेंस के लिए हमें वैसे लोग चाहिए जिनको गुस्सा आता हो, पर वो दूसरे के गुस्से को समझें और उस वक्त ना करें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला स्टेप है, मैंने अभी अभी शुरू किया, वो है ह्यूमैनिटी। अब स्पिरिचुअलिटी केम टू मी लाइक अ गिफ्ट। जैसे मैं मैम के लिए बोलती हूँ कि नूपुर मैम पता नहीं कौन सी तो भी ब्लेसिंग की तरह मेरी लाइफ में आई। और मैं अब ग्रेजुएशन करने के बाद ना मैं स्कूलिंग पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चैप्टर्स हैं मेरे स्कूल के जो मेरे क्लियर नहीं हुए थे। बट वो नॉलेज तभी आया जब मैं ग्रेजुएशन के उस लेवल पे पहुंची कि मुझे उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा आई। और अभी मैं जिससे भी बात करती हूँ, मैंने अभी शुरू किया, हमारी जो स्पिरिचुअल फेस्ट हुआ उसके बाद ही से मैंने स्टार्ट किया कि मैं हफ्ते में एक बार इंस्टा लाइव जाऊंगी। वहां मैं लोगों से सिर्फ एक ही बात करती हूँ, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना है बस। उसको वैसे ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि आपको लोग ट्रीट करें। गुस्से, वो हमने ऐसे डायलॉग सुना है ना, गुस्से के पीछे छुपा हुआ प्यार या गुस्से के पीछे छुपा हुआ डर, वो डायलॉग ऐसा ही नहीं आता है एक्चुअली। लोगों के गुस्से की, तो जिस वक्त आप गुस्सा है, आप किसी को बोलो शक्ल मत दिखाना मुझे आज के बाद, आप ये चाहते हो कि वो इंसान ऐसे बोले कि नहीं मैं तो दिखाऊंगा ही, क्या कर लोगी? आप इस बात को समझो। तो जब कोई और आपको ये बात बोले, यू हैव टू अंडरस्टैंड वो छोटी जो छोटी छोटी चीजें। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, पर वो बहुत ही इम्प्रेसिव एंड इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो चीजें होती हैं वो यूज करने के लिए होती हैं, और इंसान जो होते हैं वो संभालने के लिए होते हैं। आज के जमाने में सब उल्टा होता है, हम चीजों को संभाल कर रखते हैं और हम इंसानों को यूज करते हैं। सिर्फ एक ही फंडा फॉलो करना है कि इस थॉट को चेंज करना है। आप आप फाइनेंशियल नीड्स के लिए, आप फिजिकल नीड्स के लिए, आप इमोशनल नीड्स के लिए लोगों को यूज करते हैं। मैं अकेली नहीं रह जाऊं इसलिए मैं इस इंसान को पकड़ के रखूंगी। मेरी फिजिकल नीड्स हैं, इसकी वजह से मैं इस इंसान को ये फील करवाऊंगी कि ओ माय गॉड तुम्हारे अलावा कोई मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो मैं उस इंसान को ये बोलूं नो, वो यूज करने के लिए नहीं है। यूज करने के लिए चीजें होती है, इंसान संभाल के रखने के लिए। कोई दुखी है तो आप कुछ मत बोलो, सिर्फ हाथ पकड़ो। मतलब मैंने अपनी भाभी को आज एक मैसेज किया, जो मुझे ऐसे लगता है कि कैसे किया, और मुझे समझ में आ रहा है बिकॉज मैंने ये कुछ टाइम से शुरू किया है दैट हर बार आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक लॉजिक समझ में आए कि ये क्यों करना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो करना है। कोई एक है जो दुखी है, कोई एक है जो तकलीफ में है, कोई एक है जिसको सिर्फ उस वक्त एक आवाज चाहिए, मे बी वो आवाज सिर्फ उस वक्त के लिए हो और उसके बाद ना हो। सोनल अभी ये बोले आई एम प्राउड ऑफ यू और उसके बाद सोनल वैनिश हो जाए, बट उस मोमेंट में वो आई एम प्राउड ऑफ यू उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो से इट, एक्सप्रेस करिए, ज्यादा बोलिए लोगों को कि तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। जो भी है, जितना हो सके लोगों को माफ करो, क्योंकि कोई जानकर गलती नहीं करता है। सो जैसे मैं बोलती हूँ कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, और मैं यही चाहती हूँ कि हम इन बेसिक चीज़ों पे काम करें कि जब हम किसी का वो वाला फॉर्म देखें, उस पर्टिकुलर टाइम रिएक्ट मत करिए और रूट जानने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों है। और मुझे ऐसा लगता है सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद आपको सोल नॉलेज भी होगा, क्योंकि आप उस इंसान को बॉडी के फॉर्म में नहीं, उसकी सोल के फॉर्म में देख रहे होगे कि जो सोल ऊपर वाले ने गलत नहीं बनाई है, तो वो सोल जो भी कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। और जब आप उस सोल तक पहुंचोगे, आपका स्पिरिचुअल लेवल क्रॉस्ड है। और जब आप उस सोल का अच्छा करने लगोगे, बोलते हैं ना, आप चार लोग, आप अपना अच्छा नहीं कर सकते हो, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसका आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, आप चार लोगों के लिए अच्छा करना शुरू कर दो, आपको अच्छा फील होने लगता है, क्योंकि वो बैठते हैं ब्लेसिंग देने के लिए। तो जब आप चार सोल्स को हील करोगे और उनको खुश करोगे, तो जो तीसरा लेवल है हमारा भक्ति का और दैवीय शक्ति का, वहां तक आप अपने आप पहुंचेंगे। तो हमें सिर्फ रूट पे काम करना है, हमने सिर्फ बीज डालना है, पेड़ उगना, पौधे उगना, वो सब काम अपने आप हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बोलती हूँ ना। हाँ, वाह सोनल, हमें पता ही नहीं था कि तुम इतना सोचती हो, इतना सुंदर बोलती हो, ज्ञान की बातें। आई मीन यू आर लिविंग। मतलब मैं मेरी जो अल्फाज हैं, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इस तरह के अल्फाज निकल रहे हैं मेरे दिल से कि कितना मानवता, कितना अध्यात्म, कितना कितना कुछ ज्ञान भरा हुआ है तुम्हारे में।
और उसको बस सबका निकलने की देर कौन है। आप ही हो मैम। मैं खुद सोचती हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आती, कभी-कभी मैं ऐसी बड़ी-बड़ी बातें कर लेती हूँ कि क्या। और मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, नूपुर मैम। ऐसे कैसे हो गया? दिमाग खराब है, मेरा मन हो रहा है मैं किसी का सर फोड़ दूँ और मैं ऐसे बोलती हूँ उसका ध्यान रखना। फिर मैं सोचती हूँ ऐसे कैसे हुआ? आंसर होता है नूपुर मैम। मैं डिस्टर्ब हूँ, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है और फिर मैं सोचती हूँ सब ठीक हो जाएगा। फिर मुझे लगता है कैसे हो गया? मैं सो जा रही हूँ, मुझे इतनी परेशानी हो रही है। फिर मेरे पास आंसर होता है नूपुर मैम। मैं नहीं हूँ आई वो वाला। मैम यू आर अ गिफ्ट एंड ब्लेसिंग टू मी। मेरे को नहीं पता कहाँ से मिल गए। तो यही सोचा। थैंक यू नहीं, सो तुमने मच अपने एंड आप को बहुत अच्छा डेवलप किया है, और इसके लिए मैं यही कहूंगी कि जो मैंने सिखाया उसको तुमने मल्टीपोल्स में बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और उससे तुम्हारा जो आत्मा है और तुम्हारा चेहरा है जो वो ग्लो कर रहा है। इसीलिए ग्लो कर रहा है, तुम अंदर से भी वही हो जो बाहर हो, बाहर भी वही हो जो अंदर हो। तो यू आर नॉट लिविंग अ डबल लाइफ। तो दोहरी जिंदगी नहीं जी रही हो, जो जिंदगी है उसको बहुत अच्छे से जी रही हो और उसको अपने जीवन में यूज कर रही हो, उसको इस्तेमाल कर रही हो। दैट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब बहुत अच्छे इंसान की यही खास बात। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है सोनल से तो आप लोग पूछें। क्वेश्चन तो नहीं, बट हैट्स ऑफ टू सोनल। इतना अमेजिंग आपने बोला है ना, बहुत ही मजा आ गया सुन के। एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिंपल एग्जांपल्स। सीरियसली आई एम योर टोटल फैन नाउ। Oh my God, that's such a big thing for me. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Awesome. Awesome. Thank you. सो And then गुड। hats off to Nupur ji also, since you are giving credit to her. To if credit goes to her, Totally. definitely. थैंक यू सो बहुत मच मजा आया। फॉर ऑल द लव एंड केयर। बहुत आपने मुझे इतना प्यार। Like I was involved in a little work also, पर फिर भी मेरे हाथ से फोन नहीं छूट रहा था। मैं कहा नहीं, मेरे को सुनना है क्या बोल रही है। सो स्वीट। देखो बहुत सोना, अच्छा लगा। तुम्हारा पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की राइट राइट। कितनी शक्ति है मैम तुम्हारे मैं शब्दों में। सीरियसली बता रही हूँ, मैं पहले ही ना बहुत चीजों के लिए ऐसे थी। मैं इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड, आई वाज ऑलवेज अ पैम्पर्ड चाइल्ड। मैं बोल तो नहीं, मुझे साइकिल नहीं सीखने देते थे इसकी वजह से कि गिर जाएगी तो चोट लग जाएगी। जोनल लेवल पे सिलेक्शन हो गया, हॉकी खेलने क्यों नहीं जा रहे, टैन हो जाएगी। तो मैं ऐसे कैसे हुई वो मेरे दिमाग में क्लियर, मेरे पास कोई मुझे जरूरत ही नहीं आंसर ढूंढने की, मेरे को पता है मेरा आंसर आप हो। फिर जब मैंने मेविन ज्वाइन किया और मैं ऐसे हो जाती हूँ कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, ये क्या बोल दिया इन्होंने, क्या हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम वन पर्सन आई एक्चुअली गॉट अ फैमिली। और ये फॉर्चुनेट होना, लकी होना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जब मुझे ऐसा फीलिंग आती है ना दैट आई एम ब्लेस्ड, तो फिर मुझे जिम्मेदारी भी फील होती है ना कि अगर ये चीज है इधर मिल रही है तो मुझे 4 लोगों को दे, मतलब मैं ऐसी हो जाती हूँ। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ब्यूटीफुल। बिकॉज़ ऑफ द मेन ग्रुप। कि मुझे ऐसा लगता है अरे बैठे-बिठाए मुझे इतना ज्ञान मिल रहा है, मुझे इतनी सारी चीज़ें समझने में आ रही हैं। कैसे मैं इतनी शॉर्ट, मतलब मैं लिटरली ऐसे महाकाली का रूप थी और अब मैं ऐसे एकदम काम सरस्वती टाइप की हो जाती हूँ कभी-कभी। तो मुझे समझ में आता है कि ये जो यहाँ की एनर्जीज़ हैं और नॉलेज है, वही काम करता है। और आज मैं यही कहने जा रही थी, जब आपने बोला कि किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। मैं यही कहने जा रही थी, आज मैं हर क्वेश्चन के लिए रेडी हूँ क्योंकि जितनी बातें मैंने बोली हैं, वो हर चीज़ मैं पहले इम्प्लीमेंट करती हूँ और फिर ही मैं बोलती हूँ। तो मैं अब इतनी कॉन्फिडेंट हूँ ना कि ऐसे हवे-हवे में बोल दिया, किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूँगी। मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने में देखा है, ये एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स को काम करते हुए देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने बोला कि एट टाइम्स ज़रूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो उस चीज़ पे एक्चुअली रहा हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर इसके केस में हो सकता है तो मेरे केस में भी हो सकता है। Yes. दैट वे। मतलब मैं लकड़ी से लड़कों को मारा करती थी कॉलेज में और आज की डेट में कोई मुझे देख कर के ऐसे कुछ बोल भी देता है, तो मैं लाइव चैट में ऐसे, फिर मैं बोलती हूँ ब्लॉक। बस ब्लॉक। कुछ नहीं भैया, आप खुश रहें, मैं खुश रहूँगी, यहाँ भाग के मेरा कुछ क्या बात है। ब्यूटीफुल। ये होता है, ये होता है, हमारे मेविन में भी मैजिक है, और ये शबाना ने भी मैजिक क्रिएट किया हुआ है, तभी हम लोग इतने खुश
एक परिवार की तरह हैं और ये जी। परिवार और ग्रो करता जा रहा, तभी आज हमने ये हिंदी चैनल शुरू किया कि हम और इस मैं परिवार बहुत को खुश और हूँ बढ़ाएं। यस, क्योंकि कितने सारे लोग हैं मैम जिनको सचमुच मुझे ऐसा लगता था पहले कि सिर्फ वो हिंदी के प्रॉब्लम की वजह से वो उस नॉलेज को नहीं ले पा रहे थे या कुछ लेवल तक पार्शियल मिल रहा होता होगा एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियसली मेविन की जो बाकी के सेशंस हैं वो तो चल ही रहे हैं। तो जिन में इशू है एंड उनको इंग्लिश इंग्लिश ही चाहिए, उनके पास तो बेस ऑलरेडी है। लैंग्वेज जो है वो इस प्योरिटी, इस स्पार्क और इस लाइट को स्प्रेड होने से कैसे रोकेगा। तो ये यस, जो सोल्यूशन निकला है हिंदी वाला, वो ऑफ कोर्स इसीलिए निकला है कि हमें इस लाइट को और स्प्रेड करना है। हाय क्या खतरनाक बातें करती हूँ या मैं। शबाना ने शुरू किया है तो अब हम इस लाइट को स्प्रेड करेंगे, ठीक है ना शबाना? थोड़ा आ जाओ, अपना चेहरा दिखा दो, बिना तुम्हारे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। Yeah, thank you. I'm so grateful for you to creating it, and Sonal, such a wonderful session. Means I can't praise enough. मतलब हाँ, हिंदी में बोलना थोड़ा सा वो है, जबकि हम लोग नॉर्मली हिंदी में ही बात करते हैं, बट लेकिन वैसे बोलना होता है तो जस्ट लाइक हाँ, और अभी भी वो एक कांस्टेंट दिमाग में अगर चलता रहे ना कि मुझे हिंदी इंग्लिश करना है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। पर मैंने ये चीज सोच ली थी कि शिवजी का नाम लेकर शुरू किया है मैंने, तो वो ही संभालेंगे बाकी जो करना है। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा सेशन था। थैंक यू नंबोजी, बट प्लीज बी हियर एज वेल। बिना शबाना के हमारा ये चैनल पॉसिबल नहीं है और मेविन भी पॉसिबल नहीं है, कॉन्शियसली पॉजिटिव भी पॉसिबल नहीं है। शबाना पीछे से हम लोगों को बैकहैंड से एनर्जी देती रहती है और हम लोग चलते रहते हैं। बाकी तो ऊपर वाला तो है ही, वो हमें शक्ति देता है और हम सबको जोड़ के रखता है। तो और किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है या तारीफ? पार्टिसिपेंट्स भी, बिकॉज इतने हमारे इतने अच्छे वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स हैं, हाँ विदाउट देम तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। आज भी मिनी जी, संतोष जी, नीलम जी, उदय जी, सब लोग यहाँ पर हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। Yes. संतोष जी आप भी आ जाओ कैमरा पे। हाँ, we were missing you. आपको हम मिस कर रहे थे अपने कॉन्शियसली पॉजिटिव में। मैं आऊंगी, कल से रोज आऊंगी। मैंने सुबह की योगा छोड़ दी, सुबह 4:30 योगा जाती थी, इतनी थक जाती थी, फिर घर के काम शुरू हो जाते थे। अब मैं 8 बजे आ जाया करूंगी। मेरी तो Yes. खुद की लाइफ मेविन से बदल गई, बिल्कुल वाह। एकदम बदल गई। मैं खुद वही नहीं रही जैसी मैं थी। शबाना जी को तो पता है, रोने धोने वाली संतोष भी उन्होंने देखी है। अब हमारी हंसने वाली नहीं, और बिकॉज इट्स इनॉग्रेल सेशन, सो संतोष जी आपका एक गाना हो जाए। संतोष जी हमेशा गाना गाती हैं। गाना भी गाती है? बहुत मैं भी बढ़िया इनके लिए है। गाती हूँ। हाँ, तो दिल आज कहीं रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। परफेक्ट गाना। कि जो वाह बात मेरी नहीं है वो कहीं पे नहीं है। परफेक्ट, थैंक यू, ब्यूटीफुल। वाह, सो ब्यूटीफुल। हमें यही उमंग चाहिए, यही उत्साह चाहिए हमारे इस चैनल में और हमारे कॉन्शियसली पॉजिटिव में भी। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, और हमें तो पता ही नहीं था, अब धीरे धीरे आपके बारे में भी शबाना जी जो है सारे भेद खोल रही हैं। हाँ, जैसे रिया, यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, सुपर, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मेरी तरफ से बहुत सारी विशेज हैं, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि स्पिरिचुअल फेस्ट के टाइम जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन रिया में देखा था, ये तो मल्टीफोल्ड्स हो गया एकदम, ऐसा धड़क से बाहर आ गई खतरनाक टाइप से। तो आई एम रियली हैप्पी एंड यू आर रियली डूइंग अ गुड जॉब। Yes. क्या नीलम जी आप कुछ बोलेंगी? और उदय हाँ जी? जी, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के इस प्लान से, और मैं ये देख रही हूँ यूथ बहुत आगे, सॉरी यूथ काफी आगे है और उनको आप बहुत मोटिवेट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और हम लोग को भी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। Great. It's good to be part of this family. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. उदय जी आप बोलेंगे?
कहाँ चले गए उदय जी? उदय जी आ रहे हैं? बिना उदय जी आ के गए, तो आ गए। चलता ही नहीं है। उदय जी हर जगह रहते हैं। बताइए उदय जी, आपको कैसा लग रहा है? अनम्यूट कर लीजिए। उदय हो जाते हैं वो। हाँ, हेलो। कुछ बोलेंगे हमारे हिंदी चैनल के लिए? क्या मैडम? हिंदी चैनल के लिए हमने ये नया चैनल शुरू किया, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? आज तो पहला दिन ही है, देखते हैं आगे क्या होता है। अरे आपका तो सपोर्ट चाहिए, आप आगे आते रहिएगा। अब आपको भी बोलना है। हाँ ठीक है ना, लेकिन मॉर्निंग में ही। इसी टाइम होगा। इसी टाइम ऑफिस रहता है। हाँ, इस समय ऑफिस रहता है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। मॉर्निंग वाला आप अटेंड करिए, और जिस दिन ऑफिस नहीं होगा तो आप ये वाला अटेंड करिए। रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप ऑफिस से ज्वाइन किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मेरी तो मैडम। हर रोज यही रहती थी कि सर प्लीज हिंदी, मैम प्लीज हिंदी। मैं इंग्लिश समझ भी जाती थी तो भी मुझे लगता था, मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती थी हिंदी नहीं आता ना, तो मैं बोलती थी कि मुझे भी आधा सर से निकल जाता है। तो अब ये मेरे लिए तो बहुत वरदान हो गया हिंदी वाला। यस, अब हम इसमें भी वैसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाएंगे, और आप भी बोलेंगी। आप भी जी अपना जी। प्रोग्राम देंगी और आप मैं भी तो अपनी बोलेंगी। लाइफ ही किताब खोल के रख दूंगी, और तो मैं क्या बोलूं। मेरा सब तो जीवन बोलिए, एकदम आप दिल बदल खोल के गया। बोलिए। अब तो ये चैनल आपका है। संतोष जी, आपको सेशन भी लेना है एक दिन, हाँ, आप प्रिपेयर करिए। वही मेरे कहने का मतलब था। हाँ जी, हाँ हमें जी। गाने सुनने को भी मिलेंगे बहुत सारे। यस, मैं भी यही बोलने वाली इसमें थी। तो वैरायटी होने वाली है अब तो। गाने में मीनू जी Special के section स्विच होगा वर्ड मैं music इस्तेमाल and करती हूँ। phone। देखिए मेरी कॉपी, मीनू जी के रोज के होमवर्क मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ओ वाह, अरे वाह। बस बस अरे मैं वाह। मेरा एक ही चीज है कि मीनू मैं जी, जो काम करती हूँ वो बस आप फिर तो होने छा से, गई। Oh my God। ये मेरे बेड पे ही रहती है। He's the most dedicated student. वाह, आप इसका फोटो खींच के भेजिए हमको, हम पढ़ेंगे। ये रोज मैं वैसे, और मैं बिना वाह, किए रात में सोती नहीं। Very good. How sweet। मीनू जी, आपके होमवर्क छा गए। हाँ, मेरी देखिए मेरी डायरी, मेरी एक अरे और वाह, कॉपी, ये सब मेरे बहुत बेड पे बढ़िया। रहती है। ये देखिए। वाह, जी जी, बहुत great, राइटिंग भी फर्स्ट क्लास लग रही है। मैं भी हाँ, एकदम ऐसे सुंदर writing इक्वल है। है ना, यूनिफॉर्म कहीं हाँ। अपनी जैसे ही चलता है मेरा, क्योंकि वो जो सीखती हूँ वो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं उसको हाँ, टाइम टाइम पढ़ती रहती हूँ। जी जी, ये सब बहुत मेरा बढ़िया। ये मैगजीन है, ये सब मैगजीन है। अबंडेंस माइंडसेट, ऑप्टिमिस्टिक ओ माइंड, ये सब मेरा मैगजीन है। मैनिफेस्टेशन, Wow. बिल्कुल। मनी एनर्जी, सब। मैं भी how मैं भी sweet, डायरी है। हाँ, how sweet। वाह, सो दिल्ली में। गुड। तो वो रितु जी, नीलम जी, संदीप सर के ग्रेटिट्यूड, मैं उनका सेशन नहीं अटेंड कर पाती, मैं वो संडे रेगुलर नहीं हूँ डिसिप्लिन, लेकिन उनका ग्रेटिट्यूड मैं रोज हर पल ज्वाइन करती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जो मेरा उनका सेशन नहीं चलता है। लाइफ मेरी उसी से चलती है। स्विच वर्ड हमेशा चलते हैं मेरे, जो उन्होंने बताए वो मैं रूटीन में चैंट करती हूँ, और मेरी लाइफ एकदम ट्रांसफर हो गई है। कुछ चीजें ही फॉलो की, और उसे, और आप देखिए मीनू जी के स्विच वर्ड बहुत इजी सा उन्होंने बताया था। कोई चीज आप भूल जाओ, कोई चीज आपको लग रही है मिसप्लेस हो गई है, तो बस रीच बोल के, और वो ड्रेसेस, और इतने चमत्कार होते हैं ना, मतलब पे स्टाफ नहीं है तो बेटे को बोलती हूँ बोलो ना रीच द परफेक्ट स्टाफ और पंप, और 2 घंटे में स्टाफ आ जाता है, क्योंकि वो वाह। बिलिंग सिस्टम मीनू जी का काम कर रहा है हर रोज। और मेरी बेटी की ड्रेस खो गई, माँ मैं कुछ कपड़े लाई थी सबको बांटने देने के लिए, उसमें तो मेरी वो ड्रेस नहीं आ गई। मैं कहा नहीं आई। अब मैं माँ क्या करूँ, वो बहुत अच्छी ड्रेस थी, बहुत न्यू ड्रेस थी, मैं पता नहीं कहाँ रख दी। मैंने कहा बोल ना रीच माई ड्रेस, और उस ड्रेस को विजुलाइज करके बोल। उसने 108 बार चैंट किया,
क्योंकि बच्चे थोड़े से वो है ना चुलबुले, तो मैं उनको कह देती हूँ माला ले लो और 108 बार बोलो, तो उसके साथ अपनी फीलिंग जोड़ देना। और उसने ड्राई क्लीनर को फोन किया, आप जरा मेरी ये ड्रेस देखिए, 6 मंथ पहले उसने ड्राई क्लीन में कपड़े दिए थे, और 6 मंथ के बाद वो अचानक से उस ड्राई क्लीनर को फोन करती है कि लॉस्ट आइटम में देखिए। दिल्ली रहती है वो पीतमपुरा में, और लॉस्ट आइटम में उसकी ड्रेस 15 मिनट के अंदर उसके पास आ गई। Awesome. बात है। ये छोटी छोटी चीज बता रही हूँ मैं, बहुत सारी चीजें मतलब मीनू जी के सेशन मेरे पास वो स्टार कर लेती हूँ मैं, जो सेशन है उनके हाँ, मैं स्विच भी डाउनलोड करके रखती हूँ यूट्यूब। हाँ, अब वो मैं भी सेशन है ना, बहुत मजा आता है मुझे। जैसे उन्होंने हमें वो, मैं उनको बोला करती हूँ आपने तो हमें वो चिराग दे दिया है, घसो हुक्म आका, और वो हो यस, जाता है। मेविन थैंक यू सो मैजिक में मच। ये मीनू जी का मैजिक भी बहुत बड़ा फैक्टर है। यस, Thank you, thank बहुत you. ज्यादा So मैजिक वहीं से आ रहा है तो वापस भी जा रहा है रिफ्लेक्ट होके। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे सब कुछ। थैंक यू सो मच। एक गाना और सुना दूं बिल्कुल। मेविन के लिए, आप सबके लिए। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू सो Wow, मच। very good. So sweet. सो स्वीट। बहुत अच्छा लगा संतोष जी। और मीनू जी आप तो छा गई, देखिए कितने प्यारे प्यारे आपके स्टूडेंट्स हैं और इतने रेगुलरली काम कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि कितने अच्छे से उन्होंने मोती जैसे राइटिंग लिखी है। Seriously, शब्द बहुत इतने सुंदर मोती राइटिंग है। जैसे हैं, रेगुलरली इतने हाँ, सुंदर अक्षरों में लिखा है। दैट इज सो स्वीट। एंड right. आप उसको अपने जीवन में उतार रही हैं, ये भी बहुत बड़ी वो बात है। सबसे बड़ी बात है। हाँ जी। ये एक गुरु के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। मीनू जी आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? मैं वही पहले मैं आपको कहने लगी थी कंग्रेचुलेशंस नुपुर जी, यू गॉट सच एन ऑसम स्टूडेंट इन सोनल, बट नाउ आई एम आल्सो फीलिंग ब्लेस्ड दैट आई गॉट सच एन ऑसम स्टूडेंट इन संतोष जी। यस, तो ये स्टूडेंट्स का क्योंकि कमाल है कि गुरु ऊपर उठता है। हाँ, क्योंकि मैंने तो शुरू, मेरी बेटी आयुषी से आप मिले मीनू जी, उसमें भी जी जी। यही था। उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों इतनी स्ट्रांग हुई, तो मैंने देखा कि वो जब स्कूल से आती थी, छोटी सी थी, और टीचर्स की बहुत मानती थी, तो कहती थी माँ आज बोला है कि 10 टाइम आपको रीडिंग लगानी है इस चैप्टर की। मैंने कहती थी 2 बार तो लगा ली, हो गया ना। नहीं, मैम ने बोला 10 टाइम लगानी है। और वो जो डिवोशन था ना, वो उसको स्टडी लेवल उसका ऊपर लेके गया। जी जी जी। ठीक है, अब तो गृहस्थी में फंस के वो थोड़ी सी हो गई, हाँ जी। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, और फिर मानते नहीं। लेकिन मैंने है ना, मैं अपने हमेशा स्टूडेंट ही रही, तो मुझे जब भी सेशन अटेंड करती हूँ, मैं आप लोगों की कुछ ना कुछ चीज चुरा लेती हूँ, और वो चुरा के मैं अपने जीवन में उतारती हूँ, तो मेरा जीवन एकदम हैप्पी आता है। दुख भी आता है, गुस्सा भी आता है, नफरत नहीं है, लेकिन जो जिनसे मुझे तकलीफ मिलती है उनके लिए प्रेयर करनी आ गई अब मुझे। मैं How कहती हूँ sweet. ठीक है, कि इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने कुछ गलती कर दी, जी कुछ जी प्रारब्ध थे मेरे जो काट दिए, तो आप गॉड ब्लेस यू। और किसी भी सब्जी वाले से, फ्रूट वाले से इतनी अच्छी मेरी अब हो गई है ना एनर्जी, कि मैं उनको, अगर मुझे लगता है ना कि वो महंगे दे रहा है, मुझे पता है गली में जो आता है महंगे देता है, तो मैं उनको बोल देती हूँ देखो तुम सारा दिन जो बेचने वाले हो ना, जब मैं मॉर्निंग में सब्जियां खरीदने जाती हूँ, तुम जो सारा दिन बेचने वाले हो उस भाव में मुझे दे देना। ऐसा नहीं है शाम वाले भाव में तुम अभी दो, लेकिन ये सोच के मुझे महंगा मत देना कि मैं फर्स्ट कस्टमर हूँ, जरूरत में आई हूँ, तो तू मुझे 60 का 70 बता दे। और वो मुझे आराम से देता है, लेकिन मैं ये सीख गई कि इसका तो काटूं और उसको बांटूं, कोई फायदा नहीं है, तो जिसका हिस्सा जो है वो दे दे। और मुझे तो बहुत मिरेकल्स होते हैं मेरी लाइफ में, यूनिवर्स जो संकेत देते हैं मुझे, उस संकेत को फॉलो करके बहुत मिरेकल्स होते हैं। मैंने को पता है, शबाना जी आप तो बिल्कुल ही साक्षी हैं, मैं कहाँ दुबई पहुंच जाती हूँ,
5 बार में पहुंच जाती हूँ। और अब फाइनली रामेश्वरम भी जा रही हूँ। और Wow. मैं जिन्होंने मुझे नहीं सुना, मैं उनको बताती हूँ कि मेरे पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं खर्च होता है। सिर्फ मैं यूनिवर्स को कहती हूँ कि मुझे यहाँ रामेश्वरम जाना है, और मैं वहां मंदिर में पहुंच जाती हूँ, भगवान के आगे नतमस्तक, और वहां समुद्र की सैर करती हूँ, टूर को, ट्रेवल को फॉलो करती हूँ और हैप्पी रहती हूँ। और मेरे घर में सब मुझे पागल कहते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये पागलपन मुझे सच्चाई तक ले जाता है। How तो sweet. मुझे गिफ्ट मिलते हैं ये टूर। कभी मेरी ब्रदर देते हैं, कभी मेरी सिस्टर देती हैं, कभी मेरी फ्रेंड्स देती हैं, और मैं वहां पहुंच जाती हूँ बस। Wow. और कोई पैसा नहीं लगता है मेरे पॉकेट से। Yes. मैं घर से निकलती हूँ, मेरी बेटी दामाद देते हैं, मैं घर से निकलती हूँ और घर वापस पहुंच जाती हूँ, और आप देखिए मेरा कोई पैसा नहीं लगता है। तो उससे मुझे पता चला कि कोई चीज करने के लिए रुपया बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रुपया सब कुछ नहीं है। वो यूनिवर्स अपने आप पहुंचा देता है। और मैंने मैविन से ये सीखा था कि हम औरतें हैं ना, शादी के बाद जो हम कमाती नहीं है, वो फंस जाती है कि मेरे हस्बैंड देंगे तो ही मेरा सम्मान है, और तो ही मेरा खर्चा चलना चाहिए। हम अपने सम्मान को हस्बैंड के पैसे से जोड़ लेती हैं कि वहां से मिलेगा तो ही मैं सम्मानित हूँ, या पीहर से माँ देंगी तो सम्मानित हूँ, बाकी कोई देता है तो शायद मुझे नहीं लेना चाहिए, या अच्छी बात नहीं है समथिंग। लेकिन मैंने गीता में देखा कृष्ण के 1000 हाथ हैं, उन्होंने विराट स्वरूप का दर्शन दिया अर्जुन को। उससे मुझे संकेत मिला, किसी टीचर ने ही मुझे बताया कि ये हाथ 1000 हाथ से आप क्या समझती हो। अब नहीं समझ रही तो पूछा, तो उन्होंने कहा वो कहते मैं तुझे 1000 हाथों से दे रहा हूँ, तू 2 हाथ में बंधी पड़ी है, हस्बैंड देगा तो ही खुश रहूँ, खुल जा, ओपन कर दे। अभी मीनू जी का भी आता है ना, मैं ओपन कर रही हूँ, मैं दिव्य शक्ति को अपने जीवन में करने के लिए ओपन कर रही हूँ, तो ये ओपन है। तो इसीलिए प्रभु है ना, अलग अलग हाथों से मुझे देते हैं, कभी वो भाई के हाथ से, कभी फ्रेंड के हाथ से, कभी बहनों के हाथ से, कभी बेटी दामाद के हाथ से। और मेरा पर्स कभी भी खाली नहीं होता है, और जितना होता है उसमें वो इतनी तसल्ली देते हैं कि मैं सुबह उठ के कहती हूँ कि मुझे अन्नपूर्णा बना देना, और मैं आपकी आज अन्नपूर्णा बेटी बनना चाहती हूँ। और वो सारे दिन भर बांटती रहती हूँ, और ना मेरी फ्रिज खाली होती, ना मेरा अलमारी खाली होता, और कुछ खाली नहीं होता। लेकिन मैं द्रौपदी की तरह सबसे लास्ट में नहीं खाती हूँ, मैं खाती भी जब हूँ तब मुझे भूख लग जाती है तो मैं खा लेती हूँ। कि सबको ही सोए रहते हैं और मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, तो मुझे तो 7 बजे भूख लग जाती है, लोग सब 9 बजे तक सोए हुए हैं, तो मैं खा लेती हूँ। क्योंकि अगर हम खुद की हेल्प नहीं करेंगे, मेरे गुरु ने बताया कि हम खुद की हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीढ़ी, शरीर ही सीढ़ी है हमें परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, तो इस शरीर को हमें टाइम टू टाइम सब कुछ देना है। तो बहुत सारे टीचर्स आए, कोई कुछ सिखा गए मुझे, कोई कुछ सिखा गए, और देखिए मैं सबका मिलजुल के एक रूप आ गई आपके सामने। और अब आप सिखा रहे हैं हमें। बस सुबह सुन के फॉलो ही करना है, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल जैसे सोनल जी ने बताया ना कि अपने जीवन में उतार लो तो जीवन बदल जाता, बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वाओ, सो स्वीट। Wonderful. बहुत बहुत अच्छा बोला संतोष जी आपने। और मीनू जी तो गदगद हो गई, मेरी शिष्या। ओह, उनके चेहरे पे नूर आ गया, मेरी शिष्या कितना अच्छा बोल रही है, कितना अच्छा काम किया, होमवर्क किया। एंड शी वाज सो अपसेट, कोई होमवर्क नहीं करता है, लेकिन आज हमें पता चला कि संतोष जी पूरा नियम से होमवर्क कर रही हैं और अपने जीवन में उतार रही हैं। इससे बड़ा गिफ्ट, उपहार एक गुरु के लिए क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। यही एक उपहार है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और संतोष जी का भी। और नीलम जी, आप कुछ बोलना चाह रही है, मुझे बहुत देर से लग रहा है कि आप यू वांट टू से समथिंग। नहीं, मैं बहुत अच्छा लग रहा है ये सबके एक्सपीरियंस सुन के। और हम लोग यहाँ सीखने के लिए ही आए हैं। सही बात है जी। बिल्कुल। और आपका आप जब भी आती हैं, आप कुछ नया बोलती भी हैं, कुछ नया सीखती भी हैं, कुछ कुछ हम लोग को भी बता के जाती हैं। आगे भी बताते रहिएगा। और इस चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वंडरफुल। नीलम जी, आप ही वेरी से नाइस। पूछे, आप क्या कहना चाहेंगी इस चैनल के लिए, हिंदी चैनल के लिए? हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया। और सब लोगों को
इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हिंदी नहीं, में हिंदी में इजी बोलिए हो आप, जाएगा जिन लोगों के लिए। हिंदी में बिल्कुल, बोलिए आप, हाँ बिल्कुल। ये हाँ हिंदी नहीं, चैनल। मैं तो मेरी हिंदी तो मदर टंग है, मुझे तो मातृभाषा, मुझे हिंदी संस्कृत अच्छा लगता है। मैं अच्छी अच्छी अब अच्छी आपकी मतलब इनिशिएट कर रहे हैं आप लोग कि अच्छी तरह से नई वे में इंग्लिश तो क्लास चल ही रहा है सबका, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, आज मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा पहली बार देख रही हूँ, अच्छा। सो गुड। शबाना जी बहुत अच्छा कर रही हैं, और ये सोनल जी जैसे कहती हैं कि मैं बहुत बात करती हूँ, लेकिन इट्स बहुत ही अच्छा लगता है उनका सुनने में। थैंक यू सोनल। ऐसे ही रहो आप थैंक बस। यू, ऐसे ही रहो, बदलना नहीं है सब थैंक किसी यू। को। और सो स्वीट, थैंक यू सो मच। थैंक यू नुपुर जी, आपसे नो तो बहुत कुछ सीखने को अभी भी सीखना बाकी है। एनी टाइम, कभी भी आप सीख सकते हैं। तो इतना अच्छा अच्छा सबने बोला, और सब लोग बहुत उत्साहित हैं। हिंदी चैनल शुरू हो गया है, अब इसमें योगदान भी सबको देना है। सबको रोज पार्टी, रोज नहीं, एवरी थर्सडे होगा, जब हमें और हमें उत्साहित किया जाएगा तो हम रोज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम हफ्ते में एक बार कर रहे हैं, ताकि लोग हमसे जुड़े और अपना योगदान दें, ताकि हम और आगे बढ़ते जाएं। शबाना जी के साथ साथ, सोनल के साथ, रिया के साथ, सबके साथ, और आप लोगों के साथ, संतोष जी, मीनू जी और उदय जी और नीलम जी, एंड और मेनी अदर ऑडियंस जो भी हमें सुन रहे हैं यहाँ पे और यूट्यूब पे, और दुनिया भर के जितने भी जगह जो हिंदी भाषी लोग हैं वो लोग हमें सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आप लोग हमें उत्साहित करें, योगदान दें, पार्टिसिपेट करें, ताकि हम और आगे बढ़ सकें। इसके साथ ही हम ये सेशन को, इस सत्र को अंत करते हैं, खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से हम आगे मिलेंगे नए नए आइडियाज के साथ और नए स्पीकर के साथ। तो आप लोग एक गाने के साथ बंद कर दें। हाँ ये बिल्कुल समाप्त करते हैं, ये समाप्त करते समाप्त करते हैं। वर्ड प्रॉपर हैं। वर्ड हम भी कल की थोड़ा हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। थैंक